Dear students, question number 30, integration of sin x upon 1 plus cos x dx से यहाँ पे 1 plus cos x को t मान लेंगे. लेट 1 plus cos x is equal to differentiating above with respect to x, this will give 0 minus sin x dx इक्वल cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x होता है और इंटीग्रेशन ऑफ cos x से sin x होता है, याद रखिएगा. तो दिस विल गिव sin x dx इक्वल माइनस dt. तो दिस विल बिकम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx की जगह पे क्या लिखेंगे? dt dt अपॉन t. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी और ये dt. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इजकल टू फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x बेस e माना जाता है. क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी लॉग 1 बाई टी डी टी लॉग टी बेस ई. ओके, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए. माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स से प्लस. चेक द आंसर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x रेज टू द पावर 2. क्लियर? dx 1 प्लस कॉस x को t मान लीजिए. लेट 1 प्लस कॉस x इज इक्वल टू t. इसका डिफरेंशियल करेंगे. 0 माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt और साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt. यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? साइन x dx विल बी व्हाट? माइनस dt. साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt. तो यहाँ पे साइन x dx एक रास्ता मिल रहा है, उसकी जगह पे आप लिखेंगे माइनस बाहर कर लीजिए. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स को t माने हैं तो ये t स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका dt हो जाएगा. क्लियर? दिस विल बिकम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर लेके जाएंगे, t माइनस 2 dt. इट इज़ जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx. क्या फार्मूला है? x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. दिस विल गिव माइनस t माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1. दिस विल बिकम माइनस t माइनस 1 अपॉन माइनस 1. ये माइनस कैंसल. यू में राइट 1 अपॉन t. दिस विल बिकम 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x प्लस c. क्लियर? चेक द आंसर. क्वेश्चन नंबर 32 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. प्लीज पे अटेंशन फॉर इट्स सोल्यूशन. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ये इस एक्सरसाइज का सब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा. इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो इन माय ओपिनियन ऑल क्वेश्चन से विल बी वेरी इजी फॉर यू. चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस कॉट x dx.
सबसे पहले बच्चों ये करेंगे, कॉट एक्स को आप कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये तो जानते ही आप, और ये डी एक्स है ही, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन व्हाट, साइन एक्स। रूल के हिसाब से ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, दैट इज implies that integration of sin x upon sin x plus cos x dx। ध्यान दे रहे हो है? अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस, कितना भी दिमाग लगाएंगे नीचे को टी मानिए तो ऊपर का रास्ता नहीं मिलेगा। अब यहीं पे आपको दिमाग लगाना है कि क्या किया जाए। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिला, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? यही काम मेन करना है, 2 से ऊपर नंबरेटर में और 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। करने के बाद 2 साइन एक्स को एक्सप्लेन करिए। 2 साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन, ये 1/2 बाहर है बच्चों, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आपका डी एक्स। अब इसके अंदर एक चीज़ और करनी पड़ेगी, वही मेन है, साइन एक्स दिस विल गिव इम्प्लाई दैट 1/2 बाहर है, ये 2 कहाँ का है, जो आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स ये वैल्यू है अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसके अंदर प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए। कौन सा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स हम अपने से ऐड किए हैं और कॉस एक्स अपने से उसको सब्ट्रैक्ट किए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक साथ ले लीजिए और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक साथ ले लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, दिस विल गिव 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक साथ ले लिए। उसके बाद प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से, और नीचे जो डिनोमिनेटर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से, और ये डी एक्स। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से इसमें भी डिवाइड कर दीजिए और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से इसमें भी डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? चलिए, तो दिस विल बिकम 1/2। जब इसमें आप डिवाइड करेंगे, अलग अलग कर देंगे, डायरेक्ट कर दें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये डी एक्स। आपको मालूम है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इसलिए ये कैंसिल होकर के 1 मिलेगा। दैट इज इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, दैट इज dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से लेट करिए, लेट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग अबाउ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का क्या होता है,
कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, डी एक्स लिखना न भूलिएगा इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेशन के केस में जैसे ही आप नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर को टी सपोज करेंगे फ़ौरन उसका डिफरेंशियल करेंगे, लेकिन डी एक्स रहना चाहिए। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, रास्ता मिल रहा है। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से माइनस हटा दीजिए तो दिस विल बिकम द फाइनल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाट, माइनस डी टी। आप देख रहे हैं कि रास्ता यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये साइन एक्स से कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी रखेंगे और यहाँ पे 1/2 ये भी उसी का एक पार्ट है। तो चलिए दिस विल बिकम ये 1/2, इसका जो डी एक्स का इंटीग्रेशन है एक्स होता है। क्लियर? ये 1/2, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, इसमें क्या है आपका x है और इसमें जो है आपका इसका जब वो करेंगे इंटीग्रेशन, इसको जब लेके आएंगे ये वाला पार्ट, तो इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1/t और ये dt, सही है। चलिए तो 1/2 x और ये हो जाएगा माइनस log t हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 1/2, t की वैल्यू क्या है, log क्या है t की वैल्यू, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। क्लियर? और ये आपका प्लस सी। देखिए यार ध्यान दीजिए 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/2 देख रहे हैं ना, दोनों में 1/2 पूरे में है, ठीक है। 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ से चला है, देख रहे हैं ना, 1/2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ था। यहाँ पे आप बड़ा सा ब्रैकेट लगा सकते थे। चलिए आंसर चेक कर लीजिए, 1/2 सही है, x माइनस x नीचे 2 है, तो फिर उसके बाद भी नीचे 2 आया होगा, नहीं, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 ऐसे x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन x 1 अपॉन 2। तो 1/2 x माइनस लॉग, ठीक है, साइन x प्लस कॉस x है, ठीक है। इसको आप मॉड में भी लगा सकते हैं अगर चाहें तो, इसको मॉड में कर दीजिए, ठीक है। आंसर में 2 से, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी यू में राइट आल्सो x/2 माइनस 1/2 लॉग साइन x प्लस कॉस x प्लस सी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आई होप, ठीक है, यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टाइम। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसी तरीके से है, जस्ट लाइक है। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो ये आप अपने से लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x dx। tan x को आप चेंज करिए, यू में राइट इट इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन x अपॉन कॉस x और ये आपका dx। इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, फिर वो cos x ऊपर चल जाएगा। इतनी मैथ आपको आनी चाहिए, ठीक है। cos x अपॉन 1 माइनस साइन x और ये dx। इसमें भी वही काम करिए, 1/2 से, ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 1/2 2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। दिस विल बिकम द नेक्स्ट स्टेप 1/2 2 cos x को आप लिख दीजिए cos x प्लस cos x अपॉन 1 माइनस, कहाँ 1 माइनस cos x माइनस साइन x
था। कैसे देख रहे हो बताओ? देख नहीं रहे हो कायदे से? हैं क्या कर रहे हो? दवा नहीं है उसने देखा। ये cos x है, ये क्या है? इंटू क्यों ने cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। ठीक, क्लियर? तो ये आपका हो गया cos x माइनस, पूरा इस पे ध्यान लगाओ, ठीक है? तुम्हारा क्वेश्चन चल रहा है, फिर मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कि 12th का एग्जाम है तुम्हारा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos x माइनस साइन, उसमें तुम cos x जोड़े थे ने, सब्ट्रैक्ट किए, ऐड किए थे, सब्ट्रैक्ट किए, इसमें sin x को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। दिस विल बिकम 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos x। क्लियर? और क्या करना है? प्लस sin x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x implies that 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इसके साथ ले लीजिए, cos x प्लस sin x एक साथ और cos x माइनस sin x एक साथ लीजिए। तो cos x प्लस sin x cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, इसको dx कर दीजिए। ठीक है, ये 1/2 दोनों के साथ रहेगा, चाहे तो एक ही साथ लिखिए, और यहाँ पे प्लस क्या है? प्लस है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, और ये भी कर दीजिए dx। क्लियर? क्या किए यहाँ पे? ये कैंसिल हो गया, ये दो पार्ट में, एक पार्ट cos x प्लस sin x देखो, और एक बार cos x माइनस sin x, सही है ना? तो cos ये वाला 1 हो जाएगा। अब इसका हमको कर देना है, यानी यहाँ पे लेट करिए, लेट cos x माइनस sin x इज इक्वल टू वॉट? t, डिफ्रेंशिएटिंग अब विथ रेस्पेक्ट टू x, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, sin x का डिफरेंशियल cos x, और ये dx इज इक्वल टू dt, माइनस कॉमन ले लीजिए, इम्प्लाइज दैट माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, cos x प्लस sin x प्लस cos x या cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, और ये आपका dx है, dx इज इक्वल टू dt। कन्फर्म? माइनस उठा के उधर कर दीजिएगा, ताकि आपको ये रास्ता जो दिखाई दे रहा है cos x से प्लस sin x, और ये dx की जगह पे माइनस dt, फिर आप माइनस को बाहर करिए, तो दिस विल बिकम माइनस 1/2। माइनस कहाँ का? वहाँ पे देख रहे हैं ना माइनस, यहाँ पे ये माइनस, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, 1/t और ये dt, और इसका जो रिजल्ट है बच्चों प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ओनली dx। क्लियर? तो दिस विल बिकम माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt विल बी वॉट? log t, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी वॉट? x। अब प्लस c कर दीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या है? cos x माइनस sin x, तो दिस विल बिकम माइनस 1/2 log t की वैल्यू cos x minus sin x, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, sin x, और इधर प्लस हाफ x है। क्लियर? अब क्या करेंगे? देखिए आंसर यहाँ पे दे दिया, नहीं एक स्टेप और बोल रहा है, एक- x को आगे लाएंगे, x को आगे ला दीजिए। चलिए, तो x जो upon 2 x अपॉन 2 minus 1 upon 2 माइनस 1 अपॉन 2 और लॉग cos x माइनस sin x प्लस c। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x, रूट
tan x अपॉन sin x इंटू cos x और ये है आपका dx। यहाँ पे देखिए tan x को अगर मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, ठीक है, जो कि इसमें कोई आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। sin को मानेंगे cos x होगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर हमको इंटू करना पड़ेगा। चलिए cos x से cos x इंटीग्रेशन ऑफ रूट ये आपका tan x है और नीचे है sin x इंटू cos x। इसमें एक चीज़ ये चेंजिंग करिए कि cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैथ में एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपको मालूम है और दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। आपकी ज़बान की नोक पे होना चाहिए। हम cos x उड़ा देंगे, रिजल्ट विल बी सेम, क्लियर। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि sin x अपॉन cos x आप ले लीजिए, इसको tan x बना दीजिए और इन दोनों को लेकर के cos स्क्वायर x बना के sec स्क्वायर कर दीजिए या जो बनते को। अब इसका जो अगला स्टेप होगा जो वेरी सिंप्लीफाइड हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x अपॉन sin x अपॉन cos x, जैसा कि आप जानते हैं tan x और ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x और ये आपका dx। आप चाहें तो cos स्क्वायर x को ऊपर लेके चल जाइए, बोलिए लेके चल जाएं। cos इनवर्स हो जाएगा तो हाँ लेके चल जाइए ताकि आप और खुश हो जाइए। तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये फार्मूला 10th में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो देखिए 1 अपॉन cos x होता है क्या, sec x, सॉरी sec x होता है, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x है, ठीक। तो sec स्क्वायर x हो गया और नीचे क्या मिला, नीचे है आपका tan x। अब देखिए यहाँ पे आप जो भी पुट पाट करेंगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा। चलिए tan x को लेट कर लीजिए, लेट tan x इज इक्वल टू व्हाट, t। तो इंटीग्रेशन में जैसे ही आप कोई नंबर कोई एक्सप्रेशन लेट करते हैं उसके फ़ौरन बाद आप क्या करते हैं, डिफरेंशियल करता है, मुँह भाव बड़ा मुँह भाव, उस पर डिफरेंशियल करते हैं। तो tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x, उसके बाद dx लिखना ज़रूरी है, इज इक्वल टू व्हाट, dt। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं sec स्क्वायर dx एक आपको पाथ मिल रहा है, ठीक है। तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ t, बोलिए सही है, और नीचे भी t और ये आपका dt, कितना छोटा हो गया। अब देखिए फार्मूला बनने जा रहा है, इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ ये t के पावर 1/2 है, ये जब ऊपर जाएगा तो t के पावर -1 होगा और ये आपका dt होगा। दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 1/2 -1/2। ओके, सही है कि गलत है, तो गलत है क्योंकि 1/2 -1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ये 2 इज इक्वल टू -1/2, क्लियर। तो यहाँ पे आपको निगेटिव साइन लिखना ज़रूरी है। तो ये आपका dt, उसके बाद फार्मूला पे पहुँच गया तो t के पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, दिस विल बिकम t के पावर 1/2, ये भी 1/2, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। तो दिस विल बिकम 2 t के पावर 1/2 को और क्या लिख सकते हैं, 2√t, क्लियर। अब उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए 2 tan x और ये प्लस c। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था और यहाँ पे आके एकदम स्मॉल हो गया, क्लियर, कंफर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 वेरी वेरी इजी है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log x, 1 + log x ये रेज़ टू द पावर 2 होल स्क्वायर है अपॉन x है और ये आपका dx है। सपोज करिए 1 + log x से लेट 1 + log x को क्या मानेंगे, t मानेंगे, डिफरेंशियल करेंगे 0 + log x का डिफरेंशियल 1/x और dx लिखना ना भूलेंगे और ये आपका
डी टी हो गया। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, dt, ठीक है। ये वन बाई एक्स यानी ये और ये आपका डी टी के साथ चलेगा, क्लियर। ये आपका डी टी हो गया। दिस विल बिकम टी पावर 3/3, सही है। टी की वैल्यू पुट करिए, टी की वैल्यू क्या 1 प्लस 1 plus log x, लॉग एक्स रेज टू द पावर 3/3 प्लस सी, क्लियर, यस। हाँ, इसमें बस 1/3 1 plus log x, वो साइड में किया है ना, कोई बात नहीं, इतना तो आप जानते हैं कि 1/3 ऐसे कर दीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स रेज टू पावर 3, क्लियर, हाँ, प्लस सी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है। 35 के बाद 37 कैसे आ गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट x प्लस लॉग x रेज टू द पावर 2 या होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो यहाँ पे बच्चों लेट करेंगे x प्लस लॉग x इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल करेंगे। लॉग x का डिफरेंशियल 1 होता है और लॉग x का डिफरेंशियल 1/x है, और ये आपका dx इज इक्वल टू dt। इसमें एक काम ये करना पड़ेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस विल बिकम x 1 x प्लस 1 अपॉन x और ये dx इज इक्वल टू dt। देख रहे हैं यहाँ पे x प्लस 1 है अपॉन x है, यानी x प्लस 1 अपॉन x है, और ये आपका dx, ये पूरा क्या नाम है dt के साथ चला जाएगा। तो हाँ सॉरी, तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ t square dt, टी स्क्वायर और ये dt, सही है ना। तो दिस विल बिकम t3/3, दिस विल बिकम t की वैल्यू क्या है x प्लस लॉग x प्लस log x, लॉग x raised to the power 3, 3/3 प्लस c, क्लियर। हाँ clear, क्वेश्चन नंबर 37, यस। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स x पावर 4 अपॉन 1 प्लस x power 8, 8, और ये आपका dx। x क्यूब साइन tan इनवर्स x पावर 4 अपॉन 1 प्लस x के पावर 8। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो मैथमेटिक्स में आपको बहुत ज़्यादा सोचना है कि किसको क्या माने कि एक, ठीक है, गाइड मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x पावर 4 को t मानिए, लेट tan इनवर्स x पावर 4 इज इक्वल टू टी। उससे पहले डिफरेंशियल जान जाइए y, अगर y बराबर या d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का फार्मूला क्या है? d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का फार्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स पावर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 है, मतलब अपने मेन फार्मूला से, ठीक है, थोड़ा सा हटा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि सारे क्वेश्चन को फार्मूला तक पहुँचाइए, सारे क्वेश्चन को फार्मूला तक पहुँचाइए, चाहे जिसको जो कुछ भी जितनी बार मानना पड़े। अब यहाँ पे आप मानेंगे, सपोज दैट ये y बराबर है, क्लियर, तो आप मान लीजिए लेट x पावर 4 इज इक्वल टू टी मानेंगे। ये डिफरेंशियल का केस ऐसे होता है, जैसे ही मानेंगे तो आप y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स t लिखेंगे, क्लियर। अब एक फार्मूला आपको मालूम है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्लियर।
इक्वल डी बाई डी टी। कल इस पे फोकस किया गया था कि ये डी टी है, ये क्या है, डी टी है, पैरामीटर चेंज है, ठीक है। यानी हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने जा रहे हैं, तो टी के रेस्पेक्ट में जब हो रहा है तो एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी ही का कोई लिखेंगे। तो यहाँ पे वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स टी, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया जा रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स की पावर नहीं, एक्स tan इनवर्स एक्स क्या लिखेंगे, कहाँ पे माना गया था, टी इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माना गया था। तो y बराबर tan इनवर्स टी हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 4। क्लियर। तो चलिए tan इनवर्स x का जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/1 प्लस टी की वैल्यू क्या है, x के पावर 4 है, उसके ऊपर 2 बैठा है, बोलिए, इंटू 4x क्यूब इक्वल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x क्यूब अपान, आपको मालूम है कि पावर का पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 8। ये डिफरेंशियल हुआ। ये जब आएगा तभी क्या नाम है, आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, जब देख रहे हैं कि tan इनवर्स x पावर 4 इक्वल टू टी, इस फार्मूला पे है tan इनवर्स फार्मूला नहीं कर सकते हैं इसको, उसी पे तो किया गया है ना, उसी लेकिन x पावर 4 है, तो इसीलिए अब इसका डिफरेंशियल करेंगे। इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स के पावर 8 आया, देखिए, और 4x क्यूब लिखना नहीं भूलेंगे, 4x क्यूब, और ये dx इज इक्वल टू dt, ये इंटीग्रेशन है। 4x क्यूब कहाँ से आएगा बताइएगा, 4x क्यूब, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x पावर 4 है, फार्मूला क्या था, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x था। देखो गौर से देखो, tan इनवर्स x इक्वल टू, इसका फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, एंगल तुम्हारा 1x डिग्री था भाई, साइन कॉस टेन के बाद जो चीज़ रहती है वो एंगल है, यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे एंगल क्या है, x पावर 4 है। तो ये इस x पावर 4 को तुम ऐसा बनाओ कि जैसे वहाँ पे 1 पावर है, तो 1 पावर वाला बना, हमने इसको क्या माना, t माना, तो जैसे ही t माना तो y बराबर अब किस में चेंज हो गया, tan इनवर्स t में, तो फिर dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स होता है ना, तो dy बाई डी टी tan इनवर्स t और dt बाई डी एक्स, यहाँ पे x पावर 4 इक्वल टू t था, dt t ये भी है, तो यहाँ पे x पावर 4 रखेंगे, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ x आ या t आ जाए। क्लियर। तो tan इनवर्स t का डिफरेंशियल 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और x पावर 4 का डिफरेंशियल 4 उतरता है नीचे, x n-1 होता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n बराबर क्या होता है, n x की पावर n-1, तो 4x की पावर 4 - 1 यानी 3। अब उसके बाद जब वैल्यू पुट करोगे भाई, 1 t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, बोलो, x पावर 4 है, t की वैल्यू x पावर 4 है, उसके ऊपर 2 बैठा है, ठीक है, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8। तो यहाँ पे चूँकि हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, ये इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इंटीग्रेशन में हमने tan इनवर्स x पावर 4 को t मान लिया। अब इंटीग्रेशन के केस में जैसे डिफरेंशियल करेंगे तो tan इनवर्स x के पावर 4 का डिफरेंशियल किया गया 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx बराबर dt। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से x4 हटा दीजिए, दिस विल बिकम x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स से, और ये dx इज इक्वल टू 1/4, ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देख रहे हैं x क्यूब है और 1 प्लस एक्स के पावर 8 है, और इधर आपका क्या है, dx है, ठीक। तो ये पूरा dt की जगह पे हो जाएगा, इसको t माने हो तो sin t हो जाएगा। चलिए, तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। क्लियर है कि नहीं, sin माइनस कॉस t हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस कॉस, और t की वैल्यू क्या है, x पावर 4 है, तो इधर वाला था, t की वैल्यू tan इनवर्स x पावर 4 है,
tan इनवर्स x के पावर 4 और ये प्लस c, चेक कर लीजिए, माइनस कॉस tan इनवर्स x के पावर 4 -1/4 है। cos 10 अच्छा हाँ, यहाँ पे तो हम छोड़ दिए, ये 1/4 जो है यहाँ बाहर है, क्लियर। हाँ तो अब ये समझ लीजिए, यहाँ थोड़ा सा ये हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/4, ठीक, हाँ सही है। सही है ना। इसमें भी एक स्टेप बढ़ा लीजिए, ये जो माइनस कॉस टी था इसको हटा के ये माइनस कॉस टी हुआ, उसके पहले क्या लगा, 1/4। अब सही है ना, हाँ सही है। क्लियर, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, ऑप्शनल है। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज 38 एंड 39। तो इंटीग्रेशन 10x की पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 बेस e dx अपॉन x के पावर 10 प्लस 10 रेस्ट टू द पावर x। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x है, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x बराबर क्या होता है, a टू द पावर x log a बेस e होता है। ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x बराबर क्या होता है, a टू द पावर x log a बेस e, क्लियर। यहाँ पे एक कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मैं बोलूँ d बाई डी एक्स ऑफ 2 के पावर x, सपोज दैट, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू 2 के पावर x log 2 बेस e, याद रखिएगा। d बाई डी एक्स ऑफ 2 के पावर x बराबर 2 के पावर x log 2 बेस e। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा 10 के पावर x, क्या देख रहे हैं, 10 के पावर x देख रहे हैं। तो जब 10 के पावर x है यहाँ पे, तो d बाई डी एक्स ऑफ 10 के पावर x, तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, जैसे a टू द पावर x था ऐसे 10, तो 10 के पावर x log, जल्दी बोलो, 10 बेस e, ठीक, समझ में बात। ये मतलब बेसिक फार्मूला है इस केस के लिए। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 10x टू द पावर 9 प्लस 10x log 10 बेस e और आपका है dx अपॉन x पावर 10 प्लस 10 के पावर x। अब इसी को नीचे वाले को t मान लीजिए, सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं फारिस, लेट x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x इज इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो इट इज़ जस्ट लाइक x टू द पावर n है, तो ये 10x के पावर 10 माइनस 1 यानी 9 हो जाएगा। अब प्लस ये जो है इट इज़ जस्ट लाइक डिफरेंशियल या डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x। तो जब a टू द पावर x है तो ये 10 टू द पावर x है, तो जैसे यहाँ देख रहे हैं ना 10 टू द पावर x, 10 क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर x log 10 बेस e और ये आपका dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं 10 x के पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x, ठीक है, log 10 बेस e, ये पूरा dt के साथ चल जाएगा ना ये पूरा। तो जब चल जाएगा तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये t हो जाएगा, यानी 1 अपॉन t dt, ये इज इक्वल टू log t, ये इक्वल log t की वैल्यू क्या है, x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। अब इसमें जो ऑप्शन है x टू द पावर 10 log x टू द पावर 10 और 10 टू द पावर x, ऑप्शन
डी, देख रहे हैं ये वाला, इस पे आप करेक्ट कर दीजिए। सही, अगर ना समझ में आए तो आप फिर से कमेंट कर दीजिएगा, फिर से इसको क्या नाम है, और जितना सिंपलेस्ट वे हो सकता है समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, लास्ट में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। देखिए क्वेश्चन बहुत मतलब थोड़ा सा सोचने वाला है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो चलिए एक आइडिया इसके अंदर ये आ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ, हम इसको 1 करते रहे, मतलब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 इंटू डी एक्स, 1 करके साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू क्या होता है, 1 होता है, इजकल टू 1। अब 1 की जगह पे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। दिस विल बिकम कौन सा 1, यहाँ पे 1 जो है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बारी बारी इससे डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। क्लियर। अब इसमें जो कटे काट दीजिए, देखिए साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या बचा, दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये जब ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है बच्चों tan एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और ये प्लस सी कर दीजिए। आपको जो ऑप्शन उसमें दिखे, tan एक्स माइनस कॉट एक्स, tan एक्स माइनस ऑप्शन बी। क्लियर बच्चों। ये एक्सरसाइज कौन सी थी, 7.2 ख़त्म हुई। इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे 7.3।